वास्ते मैं कॉलिन और स्कॉच ब्राइट लाऊंगा, तू जो कहे तो मैं ये सारे बर्तन भी धो लाऊंगा। और होती है ये रियलिटी कि हम किचन में आ जाते हैं और देख के हो जाते हैं ओवरवेल्म कि किस तरह से ये पूरा किचन होगा साफ। नमस्ते and a very motivational welcome to Home and Hobbies। अगर हम चाहें कि एक ही दिन में पूरे घर को क्लीन एंड मेंटेन कर ले तो ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसीलिए हमें डेली में घर का कोई एक एरिया रूम पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारा घर पूरा मेंटेन भी रहे और हम एग्जॉस्ट भी ना हो। Whether you love cooking or simply enjoy a tidy environment, this routine will save your time and keep your kitchen looking its best. Let's get started. मेरे वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन में आ जाता है फर्स्ट स्टेप में क्लियर एंड डीक्लटर। उसके लिए जितना भी सामान ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है, इसको मैं हटा लेती हूँ, जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म और जितनी और भी सरफेसेस हैं, जैसे कि ये एयर फ्रायर या फिर माइक्रोवेव, ये एक क्लीन स्लेट के जैसा हो जाता है, जिससे कि हमारा किचन अच्छे से प्रॉपरली क्लीन हो जाए और आगे का प्रोसेस हम शुरू कर पाएँ। जब ये पूरा सामान हटाना होता है ना, तब मैं ये सोचती हूँ कि कितना सारा सामान प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है और जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं वो भी हम उठा के रख देते हैं। जनरली प्लेटफॉर्म पे सामान मेरे तो ऐसा ही फैल जाता है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ स्टेप 2 इन माय वीकली किचन क्लीनिंग प्लान इज़ टू क्लीन द अप्लायंसेस सरफेसेस। जितने भी अप्लायंसेस रेगुलर मेरे यूज़ होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, टोस्टर, ये मिक्सर ग्राइंडर, इन सबको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स शेल्फ पे से निकाल के रख लेती हूँ। टोस्टर को एक्सटर्नली और इंटरनली पूरा क्लीन करते हैं। ये ब्रेड का चूरा उसके अंदर फंस जाता है, उसको हम झाड़ लेंगे और इसमें जो क्रम्स फंसे होते हैं ब्रेड के, वो भी निकाल देंगे। इसकी प्लेट को धुलने के बाद में ही इसके अंदर टोस्टर के अंदर लगाऊंगी और एक्सटर्नली एक मॉइस्ट क्लॉथ से ये इसकी बॉडी को साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद में आ जाती है मिक्सर ग्राइंडर की बारी। डेली में बाहर से तो साफ़ होता ही है, लेकिन ये अंदर से भी जो इसके बुशेस लगे होते हैं उनके पास से इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद आ जाती है माइक्रोवेव की बारी, जिसके अंदर विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन डाल के उसको थोड़ी देर हीट अप होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि अंदर का पूरा ग्रीस अच्छे से मेल्ट हो जाए। डेली में हमारे ये अप्लायंसेस इतनी हेल्प करते हैं हमारी किचन में काम करने में, तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको क्लीन रखना और मेंटेन रखना। एयर फ्रायर को मैं वीकली एक्सटर्नली ही क्लीन करती हूँ। उसके लिए माइक्रो फाइबर क्लॉथ में थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल के उसको वेट करके पूरा सरफेस को हम क्लीन कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि डिश लिक्विड ज़्यादा नहीं डालिए, नहीं तो पूरा सोपी हो जाता है और उसके मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये जैसे बीच में रिम दिखाई दे रही है, इसके बीच में भी अगर कुछ डर्ट आ गई है या कुछ आपको दिखाई दे रहा है कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको एक स्पून के लास्ट पोर्शन में हम इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को डाल के इस तरह से पूरा क्लीन करेंगे तो वो भी इजीली निकल जाता है। तो इस तरह से हो गया हमारा ये एयर फ्रायर भी साफ़। अब आ जाती है फ्रिज की बारी। फ्रिज को मैं वीकली बाहर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतने सारे मैग्नेट्स हटाकर डेली क्लीन करना इजी नहीं लगता। इसलिए डेली बस खाली हैंडल के आसपास की सरफेस या कोई ज़्यादा ही स्पॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, उसी को क्लीन करती हूँ। एक्सटर्नल क्लीन करने के लिए जितने भी ये मैग्नेट्स लगे हैं, इनको मैं एक बकेट में निकाल के सोप वाटर में डाल दूँगी। थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी, जिससे कि ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तब तक फ्रिज का ये डोर और जो साइड की सरफेस है, इसको सॉफ्ट क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैं किस तरह से फ्रिज की इंटरनल क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ
कमिंग ऑन टू स्टेप 3, जिसमें कि मैं जितने भी काउंटर टॉप पे से ऑर्गेनाइजर्स निकले हैं, स्टैंड्स निकले हैं, या फिर जो बर्तन मुझको लग रहा है होल्डर्स हैं, उनको मुझे धोना चाहिए, उनको भी मैं सिंक में डालकर एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और इनको वॉश करके सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ। Now next step is to clean the upper cabinets and chimney. कभी भी कहीं की भी हम क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो ऊपर की सरफेस से स्टार्ट करें, जिससे जितना भी कचरा हो वो नीचे आके गिरेगा तो हमें वो क्लीन करना इजी हो जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले अपर कैबिनेट्स के सारे डोर्स बाहर से और अंदर से किसी भी सॉल्यूशन से, जो नॉर्मल क्लीनिंग सॉल्यूशंस रहते हैं उनसे क्लीन कर लेती हूँ। अंदर की पूरी शेल्फ्स नहीं क्लीन करती हूँ, बाहर के कैबिनेट्स के डोर ही क्लीन करती हूँ। और इसके बाद में चिमनी डेली तो नीचे से वाइप होती ही है जहाँ तक हाथ जाता है, लेकिन ये ऊपर का जो एरिया होता है ये डेली हम क्लीन नहीं करते हैं। इसको भी मैं वीकली एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस इकट्ठी ना हो। इसके साथ ही में ये साइड की भी जो वॉल्स होती हैं इनको भी मैं एक्सटर्नली क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि जब कभी हम पूरा किचन क्लीन करें तब हमको एक साथ पूरा बर्डन ना आ जाए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन द बैकस्प्लैश एंड द काउंटर टॉप। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी पूरा हमारा सरफेस एक क्लीन स्लेट के जैसे है, तो यहाँ पे क्लीनिंग करना अभी बहुत इजी हो जाता है। तो एक सॉफ्ट स्पॉन्ज में थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल के ये पूरा सरफेस मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक बार डिश लिक्विड डाल के उसके बाद में सॉफ्ट क्लॉथ से 2 बार वाइप कर दूँगी, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो कोई भी दाग लगा होगा या कॉर्नर्स में जिस तरह से कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है या फिर कई बार जाले भी लगने शुरू हो जाते हैं, वो सब हमारी इस क्लीनिंग प्रोसेस में निकल जाएंगे। क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए होते हैं या फिर डेली में कॉर्नर्स पे हम लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं, या फिर जो हॉब के नीचे का सरफेस होता है वो भी कई बार अनअटेंडेड रह जाता है, या पीछे का सरफेस होता है हॉब के वो भी कई बार क्लीन नहीं होता। तो वीकली क्लीनिंग के टाइम में ये पूरा सरफेस हमारा थॉरोली क्लीन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्क्रब द सिंक। सिंक भी डेली यूज़ होने से ग्राइम और ग्रीस, फूड पार्टिकल्स बहुत कुछ एक्यूमुलेट कर लेता है, उसकी ड्रेन भी चोक होने लग जाती है। ड्रेन को अनक्लॉग्ड रखने के लिए बेस्ट मिक्सचर रहता है बेकिंग सोडा एंड विनेगर का। ये डाल के ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए, ड्रेन हमेशा अनक्लॉग्ड रहेगी। बाकी का सिंक साफ़ करने के लिए लेमन में कोई भी बचा हुआ लेमन का पील हम ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा के पूरे सिंक में हम स्क्रब कर देते हैं, तो इसकी शाइन भी वापस आ जाती है और लेमन की खुशबू इतनी रिफ्रेशिंग होती है कि आपका काम करने में भी मन लगा रहेगा। इसको लगा के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तब तक ये सिंक के आसपास की जो कैडी है और जो ये डिश वॉश लिक्विड रखा रहता है, जितने भी रेगुलर यूज़ में होने वाले आइटम्स होते हैं, इनको भी मैं थॉरोली साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि ये हमारा पूरा सिंक का एरिया भी अच्छे से चमकता रहे। टैप को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वाटर स्ट्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं और कितना भी महंगा हम टैप लगा लें वो कुछ टाइम बाद में पुराना दिखना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा सिंक का एरिया भी इस तरह से मेरा क्लीन हो गया। Now final step is to keep back all the items। अब हमारा किचन थॉरोली क्लीन हो चुका है और समय आ गया है वापस सब सामान जगह पर रखने का। उसमें अगर मैं चाहती हूँ कि किसी आइटम की या किसी ऑर्गेनाइज़र की या किसी अप्लायंस की अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो वो कर लेती हूँ, जिससे कि किचन फ्रेश भी लगता है और हमारा काम करने में मन लगा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय कोई नई चीज़ लेके ही आके अपना मूड फ्रेश करें। अगर हम थोड़ा सा सामान को उनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं तो उससे भी उस एरिया में फ़्रेश लुक आ जाता है।
तो इस तरह से ये सब सामान रख के मेरा पूरा किचन थॉरोली क्लीन हो चुका है। बस अब नीचे फ्लोर पे जो पानी गिरा है और जो कुछ ऐसा कचरा आया होगा उसको मैं एक बार क्लीन कर दूंगी। और अब मन कर रहा है इस किचन को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, साफ़ सुथरा, यहाँ पे वापस से कुछ गंदा नहीं हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वापस से हम खाना बनाएंगे, वापस से पूरे हफ्ते में फिर ये वैसे ही फैल जाएगा। सो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो कुछ टाइम अपने किचन को ईच वीक देने से कभी भी हम ओवरवेल्म नहीं होते। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल और मोटिवेशनल, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos on home and hobbies. Thank you for watching. See you soon in my upcoming video. Bye bye. Take care.